गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 बसंत कक्षा 8 का पाठ 6 भगवान के डाकिए। एक कविता है जिसका नाम है भगवान के डाकिए, जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर जी को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। इन्होंने हिंदी साहित्य के लिए अनेक रचनाएं की हैं। हिंदी साहित्य में इनका प्रमुख स्थान है। अनेक नाटक, कविताएं, कहानियां रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखी गई हैं। इनको अनेक साहित्यिक पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें इनको साहित्य अकादमी अवार्ड, पद्म विभूषण, भारतीय ज्ञानपीठ आदि अनेक पुरस्कार इनको मिले। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित यह एक बहुत ही सुंदर कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि जो मनुष्यों में बैर है उसके और भेदभाव की जो भावना है उसको मिटाना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि प्रकृति कभी भी जो है किसी भी राष्ट्र को सीमाओं में नहीं बांधती, किसी भी मनुष्य को उसकी जाति, धर्म और रंग के अनुसार नहीं बांटती। यह सीमाएं चाहे वो राष्ट्र की हो, चाहे मनुष्यों के बीच भेदभाव की हो, यह सब मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं। इसी भावना को इस कविता में बहुत ही सुंदर तरीके से कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने बताया है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बहुत ही सुंदर लाइनें कवि द्वारा लिखी गई। कवि ने पक्षी और बादलों को भगवान के डाकिए कहा है। डाके यानी संदेश देने वाले। कवि के अनुसार ये दोनों क्या हैं? पक्षी और बादल भगवान के संदेश वाहक हैं, जो संदेश देते हैं। और ये संदेश किसको देते हैं? एक महादेश से दूसरे, एक देश से दूसरे देश को देते हैं। इन संदेशों को भले हम नहीं समझ पाते, लेकिन ये संदेश जिनके लिए होते हैं, जैसे पेड़ पौधे, पानी, पहाड़, वो आराम से इन संदेशों को बाँचते यानी पढ़ पाते। अब हम इसका प्रसंग देख लेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत के पाठ 6 भगवान के डाके पाठ से ली गई हैं। इसके रचयिता श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कविता का भावार्थ देखेंगे। कवि पक्षी और बादलों को भगवान का डाके बताते हैं, जो कि भगवान के द्वारा भेजे संदेशों को पेड़ पौधे, पहाड़ और हम तक पहुंचाते हैं, जो एक देश से दूसरे देश तक उड़ते रहते हैं। कवि कहते हैं कि हम तो उनके लाए संदेशों को नहीं समझ पाते हैं, किंतु इन डाकियों द्वारा लाए गए संदेशों को पेड़ पौधे और पहाड़ ही पढ़ पाते हैं। कहने का अर्थ है कि बादल या पक्षी एक पेड़ से दूसरे पेड़, एक जगह से दूसरी जगह उड़ते चले जाते हैं। बादलों के बादल वर्षा के रूप में एक जगह से दूसरी जगह बरसते रहते हैं। जहाँ सूखी भूमि है वहाँ हरियाली फैलाते हैं, है ना। वर्षा ऋतु के बाद जो है चारों तरफ सुख और हरियाली महसूस होती है। तो कवि कहते हैं ये जो खुशहाली है, ये जो सुखाली है, ये सब क्या है? ये ईश्वर का आशीर्वाद है, जो बादलों के रूप में, पक्षियों के रूप में प्रकृति को प्राप्त होता है ना। इन संदेशों को जो है हम मनुष्य तो नहीं पढ़ पाते, लेकिन क्या है, पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ आराम से पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब इसके जरा शब्द अर्थ हम लोग देख लेंगे। महादेश यानी विशाल देश, बाँचते यानी पढ़ना, पढ़ते, डाके यानी संदेश देने वाला, या इसको हम पोस्टमैन भी बोलते हैं ना, डाके को पोस्टमैन या संदेश देने वाले। ये इन जो ये
पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों के प्रसंग है और ये भावार्थ। ये आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना है और अरसल पे अपलोड नहीं करना है। ये आप लोगों को क्या करना है, अपनी कॉपी, जो आप लोगों के पास कॉपी है घर पे, उस पर ही लिखेंगे। आगे की लाइनें हम जरा इसमें देखेंगे। आगे की लाइनें यह हैं, हम तो सिर्फ यह आखते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। कवि ने क्या कहा, भगवान ने के डाके किसको कहा, पक्षी और बादलों को कहा। फिर उन्होंने क्या कहा था कि पक्षी और बादलों के द्वारा जो संदेश पहुंचाया जाता है, वो संदेश जो है हम लोग तो नहीं पढ़ पाते, है ना, किंतु जिनको इसकी आवश्यकता है, जैसे पेड़ पौधे पहाड़, जिनके लिए ईश्वर ने या प्रकृति ने संदेश भेजे, वो आराम से पढ़ लेते हैं, यानी कि उन तक उनका संदेश पहुंचे। यानी पक्षियों एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे बैठते हैं, है ना, वर्षा जो है बादलों के रूप में जो है वर्षा इधर से उधर बरसती है कि नहीं, जहाँ जल की आवश्यकता है वहाँ उसको जल प्राप्त होता है। ठीक है, अब जैसे आगे की पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं कि हम तो सिर्फ यह आंकते का मतलब समझते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, यानी जो खुशबू है, फूलों की हो, फसलों की हो, है ना, फलों की हो, तो जब हवा आती है तो हवा के साथ जो है खुशबू भी उड़ती चली जाती है। तो खुशबू के लिए कोई जो है सीमा रेखा नहीं है कि आप जो है इस राष्ट्र की है, इस देश की खुशबू है तो आप दूसरे देश नहीं जाएंगे बस यहीं तक, वो तो हवा के साथ, है ना। या पक्षियों को कोई नहीं रोकता है कि आप इस देश से दूसरे देश तक नहीं जाएंगे, है ना। तो जैसे हवा के साथ खुशबू है ना, उड़ती हुई जो है इधर से उधर चली जाती है। और वह सौरभ भी किसको कहते हैं, खुशबू को, हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तिरता है यानी तिरने का मतलब होता है बेटा तैरता है ना। तो पक्षी जब एक जगह से दूसरी जगह, एक पुष्प से दूसरे पुष्प, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर बैठते हैं, तो उनके साथ जो उनके पंखों में ये हवा, ये सुगंध भी उड़ती चली जाती है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यानी कि एक राष्ट्र, एक देश की नदियों से उड़ने वाला जलवाष्प जो भाप है, ठीक है, वो इकट्ठा होकर बादल बनता है। तो ये जरूरी नहीं कि वो जो है अगर भारत देश की नदियों से उड़ के बादल बना है तो भारत देश में बरसे, वो जाके पाकिस्तान, अफगानिस्तान या उसके पड़ोसी किसी भी और राष्ट्र में बरस सकता है, या उनकी नदियों से बनने वाले जो भाप है वो हमारे यहाँ के बरस सकते है ना। कहने का तात्पर्य कवि का ये है कि ये जो आज जो समय है, जो अलग अलग राष्ट्रों के बीच में मनमुटाव है, जो ये बैर की भावना है, ये सिर्फ मनुष्यों द्वारा उत्पन्न की गई और इसका जो है जो कष्ट है वो भी सिर्फ मनुष्य उठाए, क्योंकि प्रकृति ने जो है किसी भी राष्ट्र को नहीं बनाया है। प्रकृति ने संरचना सबकी एक समान की है, किसी को किसी सीमा के अंतर्गत नहीं बनाया गया है ना। प्रसंग इन पंक्तियों का भी समान रहेगा, जैसे पहले था, सिर्फ भावार्थ बदलेगा, है ना। तो इसका भावार्थ